हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है ओलंपिक ट्रैकर में। और भारत के लिए सुनहरा दिन, शानदार दिन, जिसके ऊपर जितना गर्व किया जाए उतना कम है। आज हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ। 135 करोड़ लोगों की शान, नीरज चोपड़ा ने किया ऐसा काम, वो भी टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। और इन सब की सच बयानी के लिए आज हमारे साथ मौजूद है, हमारे पूरे ओलंपिक ट्रैकर के दौरान मौजूद रहे हमारे विशेषज्ञ श्री सतीश के सिंह जी। स्वागत है सर। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद सर। बहुत बहुत जय हिंद। आज तो कमाल हो गया। देखा जाए तो आज तो सीना चौड़ा हो गया। और मेरा भी मन किया आज तो तिरंगा पहनकर बैठूंगा, क्योंकि आज जनगण मन बजा है टोक्यो के अंदर हमारे झंडे के साथ ऊपर। बधाई हो सर। बधाई हो, बधाई हो। पहली टिप्पणी ले लेते हैं आपसे, पहले तो इसी जीत से ही शुरुआत करते हैं, बाकी बातें बाद में जोड़ते हैं। तो मेरा टार्जन बॉय ने, जिसको हमने टार्जन बॉय नाम दिया था, उसने तो जी कमाल कर ही दिया। जी और इस टोक्यो ओलंपिक्स में जाने से पहले अगर किसी एक भारतीय खिलाड़ी पर दांव लगाया जा रहा था जी तो वो नीरज चोपड़ा था। लेकिन जी भारत की किस्मत थोड़ी सी रही है, हम बड़े बड़े लोग फोर्थ आ जाते हैं, तो डर तो लग ही रहा था। जी तो और आज हमने देखा सुबह अदिति अशोक का भी क्या हुआ, जी मिल्खा सिंह, पीटी उषा का भी फोर्थ हुआ था। जी तो इसलिए दिल धक धक सब भारतीयों का कर रहा था। लेकिन जिस तरह से उसने अपना पहला जी भाला फेंक किया, और उसके बाद उसने जो दूसरा उससे एट और बढ़ा दिया, तो ये लगा 87.58 कि किया था। हाँ, इससे ये लगा कि नीरज चोपड़ा कम से कम 8 में तो आ जाएगा। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल क्या बिल्कुल। पता था कि वो 8 में, मुझे तो उम्मीद थी कि और आगे जाएगा, लेकिन 8 में पहले जगह बनाने की बात थी। वो लगा कि अब तो हो जाएगा, अब ये छट नहीं सकता है। जैसे कि हमने देखा था उसको, कमलप्रीत को। उनका मेन जो कॉम्पिटिटर था वेटर साहब, तो बाहर ही चले गए, 82 तक भी नहीं पहुंच पाए देखा हाँ, जाए तो। थी बेटर। और उसके अलावा एक जूलियन भी थे वहां के, और जी, ऐसा नहीं था कि फील्ड वेबर वहां वेबर वेबर। कमजोर, हाँ कमजोर था। चेकोस्लोवाकिया के थ्रोअर बड़े अच्छे थे। जी देखिए, आज के गोल्ड मेडल की विशेषता, खासियत और हिस्ट्री ये है कि एथलेटिक्स में, जो कि 200 से ऊपर देशों में ये एथलेटिक्स होता है, और कोई जी भी देश है तो एथलेटिक्स में जरूर रहता है। जी तो इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े पोडियम पर, ये भारत का सही में अब तक का इतिहास में, खेलों के इतिहास में, ये सबसे बड़ा मेडल कहा जाएगा। और कहा, सर्वश्रेष्ठ मेडल कहा जाएगा। बिल्कुल कहा जाएगा। और वो भी गोल्ड मेडल। जी तो नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दिया। हमारा पुत्र बता रहा था कि अगर रियो में अगर ये भाग लेता तो शायद वहां भी ये गोल्ड ले लेता। हो तो बस सकता है। 15-20 रोज से छूट गया था जी रजिस्ट्रेशन। जी क्योंकि उस समय यूथ में, ओलंपिक्स में, वर्ल्ड यूथ में उसने रिकॉर्ड बनाया था। जी हमें भी मालूम था, लेकिन रोलर नहीं थे इस बार। और फिर वेटर, जो कि लगातार 90 मीटर से ऊपर फेंक रहे थे, 7 बार इस साल फेंके। जी उनका बाहर होना हमको लगता है, हालांकि उनके बाहर होने के बाद नीरज ने बड़ा डिस्टेंस नहीं पाया। जी पहले ही इतना वो चार्ज अप था, और उसको पता था कि पहला दूसरा थ्रो में काम कर देना है। उसके बाद प्रेशर दूसरे के ऊपर जाएगा, और वही जो है 87-58 की जो दूरी रही मीटर में, वो कमाल कर गया। हमने इस बात को क्वालिफिकेशन के दौर में देखा कि वो अपने पहले और दूसरे थ्रो के अंदर ही अपनी ग्रेटेस्ट लेंथ हासिल कर लेते हैं, वो चीज देखा जाए। देखिए, एशियन गेम्स में आप जाइए या कॉमनवेल्थ गेम्स में जाइए, जी दोनों की बात यही है कि जी वो शुरू के ही थ्रो इतने अपना करके अपने को दिमाग शांत कर लेता है। और उस लड़के का एक तो बात मानना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा जो मानने पड़ेगी, जो टेम्परामेंट है और जो ह्यूमिलिटी है, वो गजब की है। बिल्कुल। कमेंटेटर कह रहे थे, अभी मैंने सुना, एक कमेंटेटर एक चैनल पे कह रहे थे कि ऐसे लगता है जैसे गली में भाला फेंक रहा हो, गली में जेवलिन फेंक रहा हो। उसको इस बात की ये नहीं थी कि भाई वो ओलंपिक में अभी फाइनल में ऐसे फेंक रहा है। उसके ऊपर चार्ज्ड अप था, वो बहुत चार्ज्ड अप था। वो हाथे भी हिला रहा था डगआउट से। लेकिन एकदम पूरा कॉन्फिडेंस उसके ऊपर झलक रहा था। और देखिए, ट्रैक से ज्यादा फील्ड में भारत के लिए गोल्ड मेडल लेना, और वो भी पहला मेडल लेना इतिहास में,
पहला बहुत मेडल है। बड़ी बात है। फील्ड में तो पहला ही है, ट्रैक में था वो ब्रिटिश राज में था, यूनियन जैक के साथ था। तो वो छोड़ दीजिए उसको, इंडिपेंडेंट इंडिया में तो एथलेटिक्स में कुछ नहीं आया और 2 बदकिस्मती हो गई, 2 क्या 4 बदकिस्मती हुई। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊँचा छलांग है और पूरे दुनिया में ये मैसेज गया कि भारत एक स्पोर्टिंग पावर है। और आज मैंने वो जमाइका के महान रनर को सुना, योहान ब्लेक, वो कह रहे हैं कि अब वो भारत में अपना कोचिंग देने के लिए और अपना जो हुनर है, वो जी, बताने के लिए आ रहे हैं। क्या बात ये है, सब क्या बड़ी बात बात है, क्योंकि इससे ये लगता है कि ये अब आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ खेलों के क्षेत्र में होने वाला है। तो नीरज चोपड़ा का तो मैं इसी में सम अप करूँगा, क्योंकि मैं नीरज चोपड़ा को बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ और आप हमारे ट्विटर पे देखिए, चाहे पहले भी देखिए, है। जी। तो हमने टार्जन बॉय का नाम उसको दिया हुआ है। बहुत पहले से दिया, वो लगता भी था वो टार्जन जैसा, तो इसलिए मैंने वो देखा। गजब की चीज़ हो गई, जी, बहुत बड़ा दिन हो गया और खेल को एक जो नई गति मिलेगी, नई ऊँचाई मिलेगी भारत में, ये मैं इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। मुझे लगता है कि ये ओलंपिक्स जो है और नीरज की जीत एक भारत की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट साबित होगा। एक बल्कि पिछले 2-3 दिन से कुछ हालात ऐसे हो रहे हैं कि वो एक टेस्ट मैच चल रहा है क्रिकेट का और किसी का ध्यान नहीं है उसके ऊपर। यही नहीं पता कि स्कोर किसका कितना है और कौन खेल रहा है और मैं भी नहीं ट्रैक कर पा रहा हूँ उसको बिल्कुल भी। तो मुझे नहीं पता कि कौन सी इनिंग चल रही है और शायद ये हाल बहुत सारे भारतीयों का देखा जाए तो ये जादू है अ, ओलंपिक स्पोर्ट्स का देखा जाए तो। और हम तो पहले ही वादा कर चुके हैं भाई, ये हमारी शम्मा तो जो न्यूज़ टाइम की है ओलंपिक स्पोर्ट्स में, ओलंपिक के बाद भी जलती रहेगी। जबकि टेलीविज़न शांत हो जाएँगे, कुछ नहीं कहेंगे, हम तब भी कुछ ना कुछ कहते रहेंगे इस बारे में। चलिए थोड़ा-सा दूसरी। मैं आपको बताऊँ कि जी, 1983 का जो क्रिकेट मोमेंट था, जब हमने जी, एकाएक वर्ल्ड मतलब आउट ऑफ ब्लू हमने वर्ल्ड कप जीत लिया था कपिल देव के नेतृत्व में। ये उसी प्रकार का मोमेंट है टोक्यो ओलंपिक्स और खास तौर से आज नीरज का जो मेडल है। बिल्कुल, जी एक्चुअली बिल्कुल। देखिए, देखा जाए तो 83 से पहले हॉकी और एथलेटिक्स का बराबर का जोर रहता था, क्रिकेट के मुकाबले भी। तो अब टर्निंग पॉइंट तो निश्चित रूप से सारे खेल रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और दौड़ने, भागने का काम, फेंकने का काम तो कोई भी कर सकता है और कहीं भी कर सकता है। तो वो उसके बाद अपने अच्छे ग्राउंड में आए, अच्छे ट्रैक्स पर आए, अच्छे कैंप में आए। लेकिन इसके लिए दस्ताने, ग्लव्स वगैरह-वगैरह तो नहीं चाहिए होता। नीरज चोपड़ा भी तो गाँव से ही शुरू किया था। कई बिल्कुल, लोग तो, बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी तो कहानी ये है कि वो वज़न उसका बढ़ जाता था। तो वज़न घटाने के लिए उसने जैवलिन पकड़ा था कि किसी ने उसे कहा कि भाई तू जैवलिन फेंक, तेरा जो है वज़न घटता रहेगा। तो उसी में वो उसकी टैलेंट पता चल गई। तो वज़न घटाने के चक्कर में आज उसने पूरे दुनिया में अपना वज़न दिखा दिया और आज तो जो जिस तरह से वज़नी थ्रो उसने किया, देश का उसने वज़न आज बढ़ा दिया। बहुत बड़ा, बहुत बड़े स्तर पे बढ़ा दिया। चलिए जी। अब आते हैं दूसरी जीत की ओर बजरंग पूनिया। लेकिन बजरंग पूनिया में जाने से पहले हम अदिति की बात करना चाहेंगे जो चौथे नंबर पर आई हैं और गोल्फ के अंदर एक उनकी माँ कैडी हैं जैसे कि आपने बताया भी था और आज ये चर्चाएं थी अखबारों में भी इस बात के ऊपर उनकी कैडी उनकी मदर है। तो बजरंग पूनिया से पहले दो शब्द अदिति की और अदिति के जो हौसले हैं उसका जो जिस बुलंदी के साथ उसने आज खेला है वो काबिल तारीफ है। देखिए, ये पूरे सीरीज़ में मतलब 4 राउंड में वो ऐसा ही खेल रही थी। जी, 2-3 दिन 2 राउंड तक, तीसरे राउंड तक वो नंबर 2 पे थी। आज जी, भी कई बार नंबर 2 पे थी। लेकिन 18 होल का होता है, उसमें क्या हुआ कि बारिश ने इस बार भारत के 2 मेडल प्रॉस्पेक्ट छीन लिए। जी, एक ये अदिति अशोक और दूसरा कमलप्रीत। जी, वो भी बारिश से तिलमिला गई, मतलब उसका मतलब बैलेंस खो गया या मोमेंटम खो गया और अदिति का जो जब लास्ट में उसको करना था, उस समय फिर बारिश हो गई, फिर 9:45 पे सुबह शुरू हुआ। मैं आपको एक बात और बता दूँ जी, कि अदिति अशोक दुनिया में 200 नंबर की खिलाड़ी है। गोल्फ जी, में उसका सीडिंग 200th है और वो लड़की अगर ओलंपिक में जाके 4th पोजीशन ले लेती है बाय व्हिस्कर,
तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। और जो लोग नहीं जानते उनको ये बताना भी चाहिए कि रियो में भी उसका प्रदर्शन अच्छा था। वो मैं वहां भी फॉलो कर रहा था, बाद में बिगड़ गया था। लेकिन ये बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट है। और मुझे तो लग रहा था, मेरी तो भविष्यवाणी या कैलकुलेशन या जो भी कहिए वो सब बिल्कुल आपके चैनल पे सही हो गई कि भाई हम लंदन भी एक मेडल से क्रॉस कर गए, है कि नहीं? बिल्कुल। 7 पे हम लोग आ गए। कि अगर शूटिंग में शूट आउट नहीं होता तब तो हम फिर 10 तक 8 आ जाते थे। 10 तक आ जाते। तो क्या चाहिए और? तो बहुत इससे ज्यादा तो उम्मीद नहीं थी और हम 47वें नंबर पर रहे। तो ये बहुत बड़ी घटना है मैं मानता हूं। और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री लगातार हारने जीतने वाले सबसे फोन पर बात कर रहे हैं, जो भी करें वो राजनीति भी है, लेकिन फिर भी मैसेज तो बहुत अच्छा जाता है कि आगे बिल्कुल। आने वाले दिन खेलों के लिए वो सुनहरा भविष्य है। और जी। आज जो लगातार इतिहास बनते गए हैं और जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों का उभार विश्व के मंच पे हुआ है, ये बहुत दूर तक जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब दर्शक मित्रों आते हैं हम बजरंग पूनिया के कांस्य पदक, जो आज शेडो में आ गए। दरअसल जीत तो बहुत बड़ी है बजरंग पूनिया की, पहला ओलंपिक्स था कुश्ती के अंदर, पर हुआ क्या कि वो नीरज चोपड़ा की शेडो में आए तो कहीं ना कहीं टीवी चैनल्स के पर्दे से वो गायब हो गए। लेकिन यकीन मानिए, न्यूज टाइम के पर्दे से वो गायब नहीं है, बिल्कुल हैं यहाँ पर, नजर में हैं। भारत के हीरो हैं, भारत के लिए कुश्ती में कांस्य पदक जुटाया है, भारत के लिए गौरव है, हमें गौरवान्वित किया है। और बजरंग पूनिया, हमें आप पर गर्व है, आपकी उपलब्धि पर गर्व है सर। बजरंग देखिए, पूनिया की जीत। 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था तो इसी पहलवान ने बजरंग पुनिया को हराया था वर्ल्ड जी। कप। जी। और उसको आज 8-0 से मात दे करके मेडल श्योर कर लेना, और 1 सेकंड के लिए भी नहीं पूरे कुश्ती में आज लगा कि डोमिनेट किया, बजरंग नहीं पूरा डोमिनेट जीतेगा। किया, पूरी पूरा तरह से डोमिनेट किया। डोमिनेट कर रहा जी। था, जी। सारे दाव चल रहा था। दरअसल मेरे ख्याल से बजरंग पूनिया को इस बार गोल्ड मेडल, आप समझिए वो छूट गया, मैं ये कहूंगा। क्योंकि बहुत जबरदस्त इसने लड़ा था और पता नहीं सेमीफाइनल में जब हुआ था तो वो कैसे हार गया। और वो हार शायद चोट लग गई हो, कुछ भी होता है। उसके घुटने पे पट्टी बंधी हुई थी, आज जो पट्टी गायब थी। तो बजरंग पुनिया पर सारा दाव था, एशियन गेम चैंपियन है, वर्ल्ड में नंबर 2 पे आता है। तो बजरंग पुनिया ने तो आज दिखा दिया कि जो कुश्ती में दांव क्या होता है। उसके सामने वो जो विरोधी पहलवान था वो तो टिक नहीं पाया, टिक नहीं पाया, हाँ हाँफ रहा फिर। चित ही खाली नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हो गया। लास्ट में तो तो वो इतना एग्जॉस्ट था कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था, देखा जाए तो हाँ, हाँ, बजरंग ऐसा ने लग रहा तो, था जैसे एक तरफा हो रहा है। और हाँ, एक गौरव तरफा हो साहब, गया था। आपका चैनल ने भी कमाल कर दिया है। आपके चैनल पर जब पूरा हिंदुस्तान एक मेडल और दो मेडल और छूटने की बात मेडल की कर रहा था शूटिंग में और अन्य में, आर्चरी में, तो मैंने आपके चैनल पर लगातार 2-3 दिन कहा कि देखना इस बार बिल्कुल। कुश्ती से रेसलिंग से कम एक और 1 से 3 3 तक, हाँ। कोई मेडल आ सकते हैं। दो आ तो गए दो तो आ अल्टीमेटली। गए, दो तो आ गए। 2 तो आ गए और दीपक पुनिया का भी थोड़ा-सा से छूट गया। और चलिए। विनेश फोगाट का किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वो हार जाएगा। उसके ताऊजी भी कह रहे थे ये बहुत खराब लड़ी। मैं सुन रहा था उसके ताऊजी के, महावीर फोगाट की बात। तो ये अब बजरंग पूनिया का रहा। लेकिन जो भारत का प्रदर्शन रहा ओलंपिक में इस बार, इससे तो पूरा जो है बाकी खेल या खेल ही कहें पूरे, आज क्रिकेट वाले भी पूरा जश्न मना रहे हैं ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन पर। अपने क्रिकेट के खिलाड़ी और क्रिकेट के सबको ये तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे समय में आया है जहां पर लोगों में एक लड़ने की, कुछ करने की तमन्ना है। यूथ पॉपुलेशन है हमारा, और यूथ के लिए ये खेल बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए था, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस देश में नहीं हुआ। तो अब मुझे लग रहा है कि अब वो गोल्ड मोमेंट से नहीं बल्कि ओलंपिक मोमेंट एज अ होल दोनों मिला के ये एकदम छलांग लगाने की पूरी एकदम जो है वो सजावट हो गई। सही बात तो ये है कि जिस लड़के का नाम
करोड़ों भारतीय आज से 3 दिन पहले नहीं जानते थे, आज घर घर में, गांव गांव में, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में उस नीरज का नाम गर्व के साथ लिया जा रहा है। और आने वाले दिनों में ना जाने कितनी नई माएं अपने बच्चों का नाम नीरज रख देंगी, ताकि उसका नाम भी अजर और अमर हो जाए। सफलता की कहानियां दोस्तों ऐसी होती मैं हैं। एक कहानी आपको बताता हूँ। जी अभिनव बिंद्रा ने जब 2008 में गोल्ड मेडल लिया था जी बीजिंग ओलंपिक्स में, तो उसके बाद अचानक जो है पूरा सुना था कि पंजाब में लोग वो राइफल खरीदने लग गए थे। आप शायद जेवलिन खरीदने लग जाएं। हो सकता है सर। हाँ, लेकिन इधर उधर ना चलाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खेतों में चलाएं। देखिए सारे जो हमारे मेडल आए हैं, सारे मेडल, ये भी बोलना चाहिए, ऐसा लगता है कि कुछ खास जगहों से आए हैं और गांवों के लोग, किसानों के परिवारों के लोग, गरीबों के परिवार से आए हैं। जी जी और जी। ये खेल ऐसे मान लिया कि जैसे ये लोग दूसरे ही लोग खेलेंगे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जो मेडल्स हैं, चाहे कुश्ती के हों, बॉक्सिंग के हों, वेट लिफ्टिंग के हों, उनके परिवारों को, उनके अतीत को, उनके स्ट्रगल को, उनकी गुर्बत को, सारी चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर वही लोग अगर अपना खेल 4 साल के में शुरू कर दें, अभी क्या होता है, या 8-10 के बाद होता है, तो 10 के बाद है जो अच्छा खिलाड़ी निकलता है। अगर 4-5 साल से वो नर्सरी बन जाए, उनकी टैलेंट टैप हो जाए, ये सारे गुणात्मक परिवर्तन होंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये एनर्जी आई है, ये विश्वास आया है कि इंडिया जीत सकता है। पहले तो ये कहते थे जी हमारे निर्बल होते हैं, खाने को नहीं रहता है, वो लोग तो फलाना चीज खाते हैं, उनके शरीर मोटे होते हैं, मसल बहुत होता है। तो अब तो शायद वो जो मिथक थे और वो जो स्टीरियोटाइप थे वो सब टूट गए ना। मतलब ये दिखाता है कि बहुत कुछ हो सकता है। और हम पहले भी एशियन गेम्स में अच्छा करते थे। और बिल्कुल हम लोग तो मतलब अपना नाम करने के लिए बहुत कम स्तर का, निम्न स्तर का सैफ गेम्स कराते थे, उसमें भाग बिल्कुल लेते थे, कहते थे बिल्कुल। भारत के 150 मेडल। उससे नहीं, हम विश्व स्तर पर, विश्व लेवल पर हम compete करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर मेरे हिसाब से आप पूछिएगा तो ये ओलंपिक में सिर्फ शूटिंग एक डिसअपॉइंटमेंट रहा है। बाकी मेरे हिसाब से कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहा है, खाली सब कुछ अच्छा ही रहा है मेरे हिसाब से। चलिए दोस्तों, अ, अ, इसमें एक बात क्या है कि जो सतीश जी हमेशा मैग्नीफाई करते रहे हैं कि ओलंपिक का पर्दा 70 mm का पर्दा है। ये 35 mm का या 16 mm के पर्दे नहीं है। उस पर्दे के ऊपर प्रदर्शन दिखाना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया का बेस्ट शो है, क्या कहते हैं, सबसे बड़ा मेला दुनिया का ओलंपिक्स होता है। कल की कोई खास बात, हालांकि एक मैराथन तो होगी होगी कल, वो तो लास्ट इवेंट होता ही है। और क्लोजिंग सेरेमनी के आसपास इसकी मेडल सेरेमनी भी आती है। और एक से एक महान, जो खास तौर से जो मैराथनर है याद आते हैं। 1968 का अभय बिकला याद आता है। 68 का ही क्या कहते हैं कि जॉन अकवारी याद आता है। और इतिहास है, जॉन अकवारी जीते नहीं थे, लेकिन उसकी कहानी है अलग से। खैर वो कभी फिर सुनाएंगे आपको। लेकिन हाँ, कल कोई खास और भारत की शायद कोई इवेंट है नहीं सिवाय क्लोजिंग सेरेमनी। जी, तो क्लोजिंग सेरेमनी के बाद हम लोग ओलंपिक के नए हीरो कौन हुए, क्या हुए, कैसे ओलंपिक हुआ, ये सारी बातों का हम लोग एक विश्लेषण कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। कल करें, जब करें, नहीं, लेकिन बिल्कुल करना करना है। चाहिए। हमारी क्षमा बुझने वाली नहीं है, ऊपर वाले का बस आशीर्वाद है। आपका हमें क्या कहते हैं, साथ अभी हमें प्राप्त अब है। इंतजार रहेगा नीरज चोपड़ा का आगमन और कैसे उसका स्वागत होता है वो देखने के लिए। और इस बार जो ओलंपिक कंटिंजेंट है, खास तौर से मेडल विजेता जो हैं, जब इंडिपेंडेंस डे परेड में, इंडिपेंडेंस डे समारोह में लाल किले के सामने जब इकट्ठे होंगे, वो भी इस बार का नजारा बड़ा जबरदस्त होगा। ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल बहुत होगा, बहुत बिल्कुल होगा। बहुत आगे आने वाले दिन जबरदस्त है। बिल्कुल होंगे। तो दर्शक मित्रों, पूरे ओलंपिक का खाका भी हम खींचने वाले हैं कल।
और आपके सामने पूरा का पूरा खाका लेकर आएंगे। उपलब्धियां हैं, क्या खोया क्या पाया आप कह सकते हैं उसको, और पाने को तो बहुत कुछ है, भविष्य को देखने के लिए बहुत कुछ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं आपसे विदा, और आज के इस ग्लोरियस डे, जिसे क्या कह सकते हैं, गौरवशाली दिन था, उसके लिए सभी भारतीयों का, 135 करोड़ भारतीयों का अभिनंदन है। और आप लोग ओलंपिक स्पोर्ट्स से जुड़े रहे, इसके लिए आपका भी आभार करना बहुत आवश्यक है। और साथ में आभार व्यक्त करेंगे सतीश जी का, कि वो हमेशा प्रतिदिन उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, हमारे साथ आए। और अब हम समापन के बाद जब कल वापस आएंगे तो कुछ खोया कुछ पाया ट्रैकर करेंगे आपके साथ में, ताकि सम अप कर सके और आने वाले दिनों की जो प्रक्रिया है उस पर भी बात कर सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ लेंगे इजाजत, और सतीश जी का करेंगे तहे दिल से शुक्रिया हाथ जोड़कर, कि वो हमेशा हमारे साथ बने रहें। और दर्शक मित्रों, दीजिएगा हमें इजाजत, और आज एक बहुत बड़ा सा आप सबके लिए जय हिंद। जय हिंद।